बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने मेरी आवाज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद सुनी होगी, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको बैक टू बैक बहुत अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी हलीम, जो आपने इससे पहले भी रेसिपीज देखी होंगी, लेकिन बट ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और ये है देगी हलीम। ये मैंने ओवरनाइट 1.5 कप जो है गेहूं, 1.5 कप और आधा कप जौ और आधा कप मैंने माश की दाल लिए, आधा कप मूंग की दाल, आधा कप मैंने वाइट माश की दाल लिए और ये तमाम दालें मैंने, और आधा पाव मूंग की धुली हुई दाल और आधा कप मैंने इसमें राइस डाले और ये सब मैंने ओवरनाइट रात को भिगो दिए थे। और अब ये मैं एक खुले हुए देगचे के अंदर इसको मैं चढ़ाऊंगी और इसको मैं अब फ्लेम को अब मैं ऑन करूंगी। इसमें अभी हम कुछ खास मटेरियल नहीं डालेंगे, इसमें दो ही हम सिर्फ एक ये नमक डालेंगे, जो मैंने 2 स्पून नमक लिया है ये इसमें हम डालेंगे, और ये 1.5 स्पून मैंने ये हल्दी लिए इसमें डाल देंगे इसको, और इसको हम फ्लेम को हाई कर देंगे। और जब ये फ्लेम इसमें जब उबाल आ जाएगा, इसको फिर हम लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हम इसको हल्की आंच पे अच्छी तरीके से इन दालों को, गेहूं को और जौ को अच्छी तरह गला लेंगे और इसको इसी पानी में हम अच्छी तरह घोट लेंगे। अब इसके बाद हम चढ़ाएंगे इस देगी हलीम का कोरमा, जो बहुत ही मजेदार। हम इसका नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इसका कोरमा बनाएंगे। कोरमा हमें बहुत मज़ेदार बनाना है, कोरमा हमारा बहुत टेस्टी होगा, तो इससे हमारा देगी हलीम भी बहुत मज़ेदार होगा। ये फ्लेम को मैंने ऑन किया और ये मैं 1 प्याली भर के मैंने इसमें ऑयल लिया। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे और ये कुछ गरम मसाला, खड़ा ज़ीरा है, लौंग और 2-3 मैंने लौंग लिए, काली मिर्चें, दालचीनी और एक ये जायफल का। अब ये गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे। अभी इसमें हमें बहुत अच्छी सी गरम मसाले की खुशबू आएगी। अब ये गरम मसाला अच्छी तरह से हो गया है। अब ये मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने अच्छे से काट लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने पूरा एकदम जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बस ये सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा हम इसमें वेट करेंगे, थोड़ा सा इसका हल्का गोल्डन होने के लिए। प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो गई है। 1 kg हमने इसमें बीफ लिया है। इसमें 2 स्पून हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 2 स्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया हम यूज़ करेंगे, और 1.5 स्पून मैंने हल्दी लिए, 1.5 स्पून ही हम नमक ले रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा हम कोरमा तैयार करेंगे। और 2 स्पून भर के ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट जो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों को। इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह भून जाएं। अब हम इसको हम थोड़ा 5 मिनट हम इसको भून लेंगे, ताकि ये बोटियां और मसाला जो हमने, तमाम मसाले हमने जो डाले वो अच्छी तरह से इन बोटियों में जो है मसाला हमारा बैठ जाए। अभी से ही हमारे कोरमे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारी बोटियां जो हैं, गोश्त अच्छी तरह से, बीफ जो है हमारा 1 kg बीफ जो हमने इसमें डाला है बहुत अच्छी तरह से गल जाए। हमारा जो बोटियों का जो रेशा है वो हलीम के अकॉर्डिंग हो जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे इतना कि तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी, ताकि बोटियां जो हमारी अच्छी तरह से गल जाएं और शानदार सा मज़ेदार सा कोरमा हमारा तैयार हो जाए।
इस गोश्त को गलने के लिए तकरीबन हमें 1 घंटा लगेगा, जो मैं हल्की आंच पे इसको हम अच्छी तरह से गोश्त को गला लेंगे। कोरमा देखें हमारा बहुत अच्छी तरह, इसकी बोटियां सब मैंने इस तरह फोक से हम इसको इस तरह बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और इसको अब हम जो हमने गेहूँ और जौ और जो तमाम दालें हमने अच्छी तरह हल्की आंच पे, उसको भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए, वो भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हमने इसको ऐसा रेशा बना लिया। इसको इस तरह हम कांटे से फोक से हम इसको ऐसे रेशा बना लेंगे। अब इसको हम ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोरमे में से। अब इसको हम जो है उसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह फिर उसकी घुटाई करेंगे। ये देखें इसको भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए। इसको अब हम अच्छी तरह घोटेंगे और बिल्कुल इसमें लेस बिल्कुल अच्छी तरह से वो हो गया। इसमें हम ये कोरमा जो है इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छी तरह हम इसकी घुटाई करेंगे। और इसको क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा ये दाना जो है इसका, इसमें हमें अभी और इसको ज़बरदस्त करने के लिए हम इसको ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने कोरमा इसमें मिला दिया है। अब इसमें हम थोड़ा ये गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसको मैं ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करूँगी। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी घुटाई की है और ये बिल्कुल लेज़दार, बिल्कुल देगी हलीम की तरह से, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से ऐसा फील हो रहा है जैसे हम ये किसी देग का हलीम होता है। बिल्कुल इसमें रेशा देखें माशाल्लाह से। अब इसको हम इसमें अब थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा सा बॉयल गर्म पानी करके वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये अभी जो इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन आधा लीटर के बराबर हम इसमें गर्म पानी डालकर ऐड करते हैं। फिर इसको हम फिर 10 मिनट और मज़ीद पकाएंगे और फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाएंगे। ये देखें अब इसमें मैंने तकरीबन आधा लीटर मैंने इसमें गर्म पानी बॉयल करके डाला है और अब ये देखें इसकी थिकनेस और इसका रेशा देखें माशाल्लाह लेस। अब इसको हम इस तरह तकरीबन 10 मिनट हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसका जो भगार है वो हम रेडी करते हैं। इसमें प्याज को हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको हलीम में ऐड करेंगे जिससे हमारा बहुत शानदार देगी हलीम रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारा देगी हलीम रेडी है। अब इसमें हम कुछ गरम मसाला डालेंगे और ये हम इसमें चाट मसाला। माशाल्लाह से हमारा देगी हलीम बिल्कुल बेहतरीन रेशे वाला रेडी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपकी चाहत और मोहब्बत का अंदाज़ा होगा और इंशाल्लाह आपको जल्दी से 1 बाय 1 आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।